प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। वीडियो को आप ध्यान से देखें और इस वीडियो के एंड में आप लोग दशमलव संख्याओं के गुणा बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे हम साधारण गुणा करते हैं उसी प्रकार से हम गुणा करेंगे और दशमलव बिंदु हम सवाल के अंत में लगाएंगे। 6 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। 6 तिया 18 का 8 हासिल का 1। 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 6 चुक 24 और 1 हासिल जोड़ा 25। अब आप ध्यान से देखें, दशमलव बिंदु के बाद में कितने अंक हैं। तो यहाँ पे हम देखें, एक दशमलव बिंदु के बाद केवल एक ही अंक है। इस तरफ दशमलव बिंदु है नहीं, इसीलिए हम एक अंक छोड़ के उत्तर में दशमलव बिंदु लगा देंगे। 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार। 5 छक्के 30, यहाँ 0 लगाएंगे। अब हम दूसरे अंक का करेंगे 7 छंग 42। अंकों की सीध का विशेष ध्यान रखें। 0, 3 और 2 को जोड़ा तो 5 और ये 4। अब हम यहाँ पर भी देखें, दशमलव बिंदु के बाद केवल एक ही अंक है, इसलिए हम इकाई की तरफ से गिनते हुए जितने दशमलव बिंदु के बाद जितने अंक होंगे उतने स्थान छोड़ देंगे। तो एक ही अंक है तो एक स्थान छोड़कर दशमलव बिंदु हम लगा देंगे। 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार। 3 छंग 18 हासिल का 1। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, तो 0 आएगा। 0 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब 0 लगा देंगे यहाँ। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 5 छक्के 30 के 0 और हासिल के 3। 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। जोड़ देंगे 8, 1 और यहाँ पे 3। देखिए, अब दशमलव बिंदु के बाद एक अंक यहाँ पर है और दशमलव बिंदु के बाद एक अंक यहाँ पर है, यानी कुल दशमलव बिंदु के बाद में 2 अंक हैं। तो हम उत्तर जो है हमारा गुणनफल, उसमें 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगाएंगे। तो 1 और ये दूसरा 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगा देंगे। 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार। 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1। 3 तिया 9 में 1 जोड़ा तो 10 के 0 और हासिल का 1। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। 3 सत्ते 21 और 1 22। यहाँ 0 लगा देंगे। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1। 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1। 4 सत्ते 28 और 1 29। तो यहाँ पे अगला हासिल जाने के लिए अंक नहीं है, तो पूरी संख्या को लिख देंगे हम। अब इन संख्याओं को जोड़ दें। 2, 6, 3 और 2 को जोड़ा तो 5। 9 में 2 जोड़े तो 11 का 1 हासिल का 1। 2 और 1 हासिल के 3। दशमलव बिंदु के बाद में यहाँ पे 2 अंक हैं और 1 अंक इस तरफ है, तो कुल 3 अंक हैं जो दशमलव बिंदु के बाद में हैं। इसलिए हम यहाँ पे हमारे गुणनफल में 3 स्थान छोड़ेंगे, 1, 2 और यहाँ 3 स्थान छोड़ के दशमलव बिंदु लगा देंगे। 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 2 बार। 2 दूना 4। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार। 2 नाम 18, यहाँ 0 लगाएंगे इकाई के स्थान के नीचे। 5 दूना 10 का 0 और हासिल का 1। अब 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। 5 नाम 45 और 1 46, यहाँ पे 46 लिख देंगे। अब 2 0 लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 7 के पहले 2 अंक हैं।
7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1। 7 नमा की 63 और 1 64। सभी संख्याओं का गुणा हो गया है। अब इन्हें जोड़ देंगे। 4 8 4 और 6 10। 10 में 1 जोड़ा 11 का 1 और हासिल का 1। 4 4 8 और 1 9 और यहाँ पे 6। दशमलव बिंदु के बाद एक अंक बाईं ओर है और 2 अंक दाईं ओर, यानी कुल 3 अंक हैं जो दशमलव बिंदु के बाद में हैं। इसीलिए इकाई की तरफ से हम 3 स्थान छोड़ देंगे, 1 2 और 3। फिर दशमलव लगाएंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 6 बार। 7 छंग 42 का 2 हासिल लगी 4। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 7 चौक 28 और 4 32 के 2 हासिल का 3। 7 और 8 का गुणा करेंगे। 7 8 56 57 58 59। तो यहाँ हम लिख देंगे 59। शून्य लगाएंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। 5 छक्के 30 के 0 हासिल के 3। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 5 चौक 20 21 22 23। 23 का यहाँ लिखेंगे 3 और हासिल लिखेंगे 2। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार। 5 8 40 40 में 2 हासिल के जोड़े तो 42। यहाँ पर अब हम 2 शून्य लगाएंगे। शून्य का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो शून्य आएगा। 4 बार पढ़ेंगे शून्य आएगा। शून्य का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो भी शून्य आएगा। अब ये सारी संख्याओं का गुणा हो गया है। अब हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। 2 यहाँ 2 9 10 11 12 12 का 2 हासिल का 1। 5 में 1 जोड़ा 6 7 8 और 4 का 4। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक बाईं ओर है और दशमलव बिंदु के बाद में 2 अंक दाईं ओर, यानी कुल 4 अंक हैं। तो हम 4 स्थान छोड़ेंगे। इकाई की तरफ से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 और ये 4 स्थान छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको किसी प्रकार का सवाल में समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।